आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के बाद और मैं हूं आपकी मेज़बान सोनिया खान। इस वक्त हम मौजूद हैं थाना शादबाग की हदूद में। जिस घर में मैं इस वक्त मौजूद हूं, साइका नामी खातून की इस घर में आज से 10 साल पहले शादी होके आती है। 2 इनके बच्चे होते हैं और 8 साल तक शादी चलती रहती है। 8 साल बाद साइका अचानक पुरस्रार तौर पर बच्चों समेत गायब हो जाती है। पता चलता है कि आशना के साथ भाग गई है। शौहर जिसने इसके साथ 8 साल गुजारे थे, बीवी की मोहब्बत में इस कदर पागल था कि साइका को उसने माफ़ कर दिया और घर ले आया। यही नहीं, साइका ने भी माफ़ी मांगी थी कि मुझे मेरे किए पे शर्मिंदगी है। 2 साल तक फिर रिश्ता चलता रहता है। 2 साल बाद अचानक फिर साइका बच्चों समेत दोबारा घर से भाग जाती है। और भागती किसके साथ है? अपने होने वाले बहनोई के साथ। पहले उसके साथ अपनी बहन का रिश्ता ख़त्म करवाती है और फिर होने वाले बहनोई के साथ भाग जाती है। इस केस में सबसे जो हट के बात लगी वो ये है, अदनान नामी लड़का जो कि इसका होने वाला बहनोई था, उससे इसने ऑनलाइन निकाह किया है। और निकाह कब किया है? जब ये अपने शौहर के साथ इसी घर में अपने बच्चों के साथ रह रही थी। एक तरफ अपने शौहर के साथ इसके मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात ठीक थे और दूसरी जानिब ये निकाह कैसे कर सकती है? यहाँ पे बड़ा एक अहम सवाल है कि अगर इस घर में रह रही है तो फिर निकाह कैसे हो सकता है? शौहर की मौजूदगी में क्या कोई कानून ऐसा है कि औरत निकाह पे निकाह कर सकती है? जब ये घर से चली जाती है तो फैमिली को डॉक्यूमेंट्स रिसीव होते हैं जिससे पता चलता है कि साइका 2 माह पहले ही खुला ले चुकी है और यही नहीं बल्कि अदनान से ऑनलाइन निकाह भी कर चुकी है। ये कहानी असल में क्या थी वो आपके सामने रखेंगे और अपने आज के इस प्रोग्राम में हम लीगल एडवाइज़र की राय भी लेंगे, उनकी राय भी शामिल करेंगे। क्या ऐसा कोई कानून है पाकिस्तान में जिसमें खातून अपने शौहर के घर में रहते हुए खुला लेती है और फिर ऑनलाइन निकाह कर लेती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वासिफ। मोहम्मद वासिफ। मोहम्मद वासिफ, कितनी उम्र है आपकी? मेरी एज 35 साल है। 35 साल है। और एहलिया का क्या नाम था? साइका नाम था उसका। साइका। साइका की कितनी उम्र है? साइका की उम्र 28 साल है। 28 साल। वासिफ, मुझे ये बताएं, शादी कब हुई थी? शादी 2016 में और 2016 में हुई है। 2016 में। अपनी फैमिली में हुई या गैर फैमिली में? अपनी फैमिली में, चाचा की बेटी है। साइका साइका चाचा कज़न है जी। शादी कैसे हुई थी? मंगनी हुई है, उसके बाद शादी हुई। जैसे हाल वगैरह जैसे होती है शादी, वैसे ही शादी हुई है। अच्छी खासी धूमधाम से शादी हुई है। धूमधाम से लेकर आए अच्छी तरह, जिसे जैसे कहते हैं कि शादी वगैरह जैसे होता है वैसे ही हुआ है। साइका की मर्जी से शादी में थी? जी हाँ, मर्जी से शादी हुई, सब कुछ ठीक था, ओके, हर चीज़। कहाँ रहते थे ये साइका की फैमिली? ये हमारे घर के थोड़ी दूर ही रहते हैं ये। ठीक है। कितने साल आप लोगों ने साथ गुजारे हैं? मैक्सिमम 10 साल ही गुजारे हैं साथ। जैसे 10 साल। बच्चे कितने आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। 10 साल जो हैं वो किस तरह गुजरे हैं? 10 साल ऐसे गुजरे हैं जैसे 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 मियाँ बीवी जैसे रिलेशनशिप में रहते हैं वैसे गुजरे, मामूल प्यार से और खेल कूद में जैसे हाँ जी, स्मूथली चीज़ें जो है वो बिल्कुल सही चल रही थी। ठीक है। इख्तलाफात होते थे? नहीं, कोई इख्तलाफात नहीं होते। कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा ऐसे कुछ भी नहीं होता था जिससे क्या होता है कि औरत मुझसे नफरत करती है या मैं उससे नफरत करता हूँ। कोई ऐसा मामला नहीं पेश आया कि जिसकी वजह से ये नौबत मुझे आप पहुँची। अब क्या काम करते हैं आप? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। साइका क्या करती थी? कोई जॉब वॉब करती थी या हाउसवाइफ थी? हाउसवाइफ थी। हाउसवाइफ थी। बच्चे जो हैं वो कितने बड़े बड़े हैं? एक बेटा मेरा 7 साल का और एक बेटी मेरी 4.5 साल की है। ठीक है। कहाँ से ये मामला चले कि आज इस नहज पे आ गए हैं आप कि एक ही घर में रह के खुला ले ली? आपको पता तक नहीं चला, आपके साथ उसके ताल्लुकात ठीक चलते रहे हैं। समझ नहीं लगती कहानी की, इतना शातिर दिमाग कैसे? मतलब एक खातून जो हैं, औरतें आमतौर पर घरों में रहती हैं तो उनको बाहर की सोसाइटी का या इतनी चालाकियाँ जो हैं वो नहीं आती, जो घरेलू औरतें हैं ना, जो सादी ख़वातीन हैं। अब जहाँ तक मैंने आपकी भाभियों को देखा है, आपकी वालदा से मिली हूँ, तो वो कोई इतनी तेज़ तराज़ी मैंने उनमें नहीं देखी। साइका इतनी तेज़ तराज कैसे थी? वो बस मोबाइल यूज़ करती थी। मोबाइल उसके पास था, वो मोबाइल पर देख के ऐसे
कि जैसे वो पता नहीं क्या उसका दिमाग चढ़ा, दिमाग उसका बहुत तेज है, हर किसी के ऊपर हैवी हो जाती, मेरे ऊपर भी हैवी जो हो जाती थी, मुझे भी बातें करती किसी टाइम, मैं उसकी बातें सुन भी लेता था, पर मैंने उसकी बातों का कभी गुस्सा नहीं था किया था, क्योंकि वो मुझे प्यारी लगती थी, मेरे बच्चे भी प्यारे थे, वो भी मुझे प्यारे लगते थे। चाचा की बेटी यहाँ पे सब कुछ मेरे सामने, वो जवान हुई मेरे सामने, उसकी मेरे से शादी हुई इसकी, तो कोई हुए ना कोई उसके अंदर ऐब हो या कुछ भी हो, कोई ऐसा मामला नहीं पेश है। पर आज से 2 साल पहले भी ये चली गई थी, हमने बर वक्त इसे कार्रवाई कर पकड़ के लिया था, इससे पूछा कि तुम्हारे पीछे कौन है, किसका हाथ है, ये कहती नहीं मुझे मैंने एनजीओ की नौकरी करनी थी, इस वजह से मैं गई हूँ। वो वकीलनी साथ थी, वो वकीलनी भी हम पकड़ के साथ ले आए, 2 बच्चे भी साथ लेकर आए थे। कहाँ से पकड़ के लाए थे साइका को? ये उस टाइम नवाब शाह से लेकर आए थे। नवाब शाह से। 2 साल पहले साइका कैसे गई थी? 2 साल पहले भी ये बैल पे बातें करती थी, मुझे पता ही नहीं था कैसे हुआ, तो ये चुपके से इसने सामान बहुत ज़्यादा उस टाइम ही इसने सामान पैक किया और वो चली गई किसी के साथ ना, ज़्यादा सारा सामान साथ लेके? ज़्यादा सारा सामान, कोई 8-10 बैग लेकर चली गई थी। बस यही कहती कि मैंने उधर जाके एनजीओ की नौकरी करनी थी, तो इस वजह से मैं घर से तंग हूँ, ये है वो। हर के आपको पता है घर में कोई तंगी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई भी इशू नहीं है हमारे घर में। आसाइशात की बात करें तो आपके घर में मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं, मुझे लगा कि किसी चीज़ की इस घर में कमी हो। आपकी भाभियाँ रह रही हैं, वालिदैन शरीफ है, हर एक चीज़ है इस घर में, फिर उसको किस चीज़ की कमी थी? पता नहीं, ये समझ नहीं है इसको किस चीज़ की कमी थी। तो बच्चों से भी बहुत प्यार करती थी, ये नहीं बच्चों को साथ लेके गई थी 2 साल पहले? ये बच्चों को 2 साल पहले भी साथ लेकर गई थी। और इसके वालिद साहब ने पूछा अगर तुम्हें तंगी है, किसी चीज़ की परेशानी, ये बच्चे उन्हें दे दो, तो आपका दिल जहाँ चाहता है आप चलिए। उसने जवाब दिया कि नहीं मैंने नहीं, जहाँ मेरे बच्चे वहाँ मैं। ठीक है। और इसके बाद इसके दिल में पता नहीं क्या ख्याल चलते रहे, क्या हमें गुमान करते रहे। इसकी हर ख्वाहिश पूरी की, हर ख्वाहिश जिसको एक मियाँ जैसे बीवी की हकूक़ पूरे करता है, वैसे हर हकूक़ पूरे किए। पर ये पता नहीं इसने मेरे साथ धोखा किया है, बहुत फ्रॉड किया है। इसने मेरे साथ रहती रही है, मेरे साथ इसने खुला भी ले ली है, इसने आगे निकाह भी कर लिया। मुझे इस चीज़ का पता भी नहीं है ये इसने कैसे किया। ये या नमाज़ पढ़ने के बहाने बैठती थी और नमाज़ पढ़ने के बहाने बैठ कर और पता नहीं किससे बात ही करती थी। ये घर वाले अभी बता रहे हैं कैसे ऐसे करती थी। कमरा बंद कर लेती थी, बंद करके उसके बाद ये अपनी कोई दास्तान शुरू कर लेती थी। जिसके साथ आज से 2 साल पहले गई थी वो कौन था और उससे इसकी बात कैसे हुई थी? 2 साल पहले वो पीछे का पता ही नहीं चला कौन था कौन नहीं था, इसने कुछ बताया भी नहीं था। पीछे जो बंदा था उसका पता ही नहीं चला? पता ही नहीं चला। कैसे वापस आई थी? इसके वालिद साहब लेकर आए थे उस वक्त, बर वक्त कार्रवाई करके ना। वालिदैन के साथ इसका राब्ता वगैरह था? उनको पता था बेटी भाग गई है? नहीं, उनको हम नहीं बताया था कि ऐसे ऐसे भागी, ऐसे ऐसे जो भी किया वो बर वक्त हमने कार्रवाई की। ठीक है। और हमें से एक सिम से यहाँ से एक नंबर से पकड़ लिया, ट्रेस कर लिया। वो उस टाइम जो ऑफिसर था ना उसने हमारी बहुत मदद की। उसने जिससे कहता है कि भाग दौड़ करके इससे जल्द 8 दिन के अंदर अंदर इसे ले आए थे हम। ठीक है। 8 दिन बाद आ गई है, उसको अपनी गलती का एहसास था? 8 दिन के बाद जब भाई उसको अपनी गलती का एहसास तो हुआ था, तो वो हमने उससे अब घर वाले कोई भी नहीं मान रहा था इसे नहीं लेकर आना, इसे नहीं लेकर आना। तो जब बच्चों को देखते थे बच्चों की तरफ तरसा था कि ये माँ है। चलो एक मरतबा इंसान से गलती हो जाती है तो माफ़ी। इसने कुरान पे हाथ रखा कि मेरे अंदर कोई ऐब नहीं, कोई वैर नहीं, मैं ऐसे ऐसे गई तो वैसे मैं ना अब्बू के भी ये आगे सबके पाँव में पड़ी है, मेरे भी पाँव पड़ी है कि बच्चों की खातिर हमें माफ़ कर दिया जाए। तो फिर माफ़ी तलाफ़ी, फिर एक मरतबा इंसान कहता है चलो एक मरतबा इंसान से गलती हो जाती है तो माफ़ी देनी चाहिए। तो अब दूसरी मरतबा गलती हो तो फिर नहीं ना माफ़ी होनी चाहिए। 10 सालों में एक दफ़ा पहले गई साइका, माफ़ी तलाफ़ी हो गई, माफ़ कर दिया आपने। जब वापस आई फिर जो 2 साल गुजरे हैं आप लोगों के, वो कैसे गुजरे हैं? 2 साल इसने मुझसे माफ़ी मांगती रही है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। चले इंसान से वो कहती है कि मरतबा गलती होती है माफ़ी। इसने कहा मैं कुरान पे हाथ रखे, इसने कसम खाई कि मुझे एक मरतबा माफ़ कर। मैंने कहा चलो ठीक है माफ़ कर दिया। ये बच्चों की उसके बाद फ़ोन था इसके पास? उसके बाद 6 माह इसको फ़ोन नहीं दिया। फ़ोन नहीं दिया? नहीं दिया। ठीक है। 6 माह के बाद इसने मुझे कहा कि मुझे फ़ोन दे दो। मुझे बच्चों से ये बच्चे बीमार हो जाते थे अक्सर कि वो उसको ना सांस का मसला बन जाता है, वो बाहर खेलता था, वो इस वजह से ना वो उसे मोबाइल फिर देने पड़ गया मुझे मजबूरी की कि बच्चे आराम से बैठ जाएं घर में,
तो इसने पता नहीं शायद अपने लिए मोबाइल लिया मुझसे, लेकर उसने पता नहीं मेरा मोबाइल भी यूज़ करती थी। फिर इसके बाद एक और मोबाइल भी आ गया था। वो मोबाइल आपने नहीं लेके दिया नहीं, था, मैंने नहीं लिया। यानी कि इसने चोरी रखा हुआ था चोरी आपसे। लिया आपने वो कब देखा? वो मैंने जब ये गई ना उससे पहले 2 माह मैंने इससे पहले पकड़ा था, या 1 माह पहले इसे पकड़ा लिया। तो मुझे पता चला कि पीछे कौन है लड़का, ये कौन है। इसने मुझे सब कुछ बताया भी था कि ऐसे। इसने खुद बताया था? नहीं, मैंने मोबाइल पकड़ा था, उससे बाद मैंने तस्वीरें वगैरह देखी तो इसने कहा कि ये अदनान है, मैंने इसके साथ कुछ शेयर किए थी। तो मैंने कहा आपने तो कुरान पे हाथ रख के कहा ये मेरा भाई है, तो फिर कैसे? ये भाई इसने कब कहा था? ये भाई आज से 2 साल पहले, या जैसे भी ये इसकी छोटी सिस्टर का ना मंगेतर था, अदनान। अदनान, वो जो रिश्तेदार है? वो भी रिश्तेदार है। ठीक है। और अदनान को ये अपना भाई कहती थी? अदनान को अपना ये भाई कहती थी। ठीक है। फिर उसके बाद मैडम इसने समझ नहीं आई कि इसने क्या किया, हमारे साथ धोखा दे दिया इतना बड़ा। बच्चों को भी ये साथ लेकर चलेगी। अब उसने जाकर भेज दिया कि मैंने ना आपसे खुला ले लिया है, अब मैंने आगे निकाह भी कर लिया है। साइका इस घर से कितने दिन पहले गई है? ये साइका आज 2 माह 10 दिन हो गए हैं। 2 माह 10 दिन हो गए हैं आज। साइका घर से कब गई थी? साइका घर से 19 नवंबर को गई थी। 19 नवंबर को। साइका का निकाह कब सामने आया है जो उसने अदनान के साथ किया है? ये 21 नवंबर को हमारे सामने आई चीज़ें। 21 नवंबर को आई हैं। निकाह की डेट क्या थी? निकाह की डेट 20 अगस्त या 22 अगस्त कह रहे हैं। 20 अगस्त। और 20 अगस्त को वो आपके घर में आपकी बीवी की हैसियत से रह रही थी, ऐसे ही है? यहाँ से जाके साइका ने निकाह किया है, वापस आ गई है। जिस दिन आपको कुछ पता है, कुछ याद है कि जिस दिन इसने निकाह किया है वो घर से कहीं गायब रही हो, किसी दोस्त के घर गई हो, अपने वालिदैन के घर गई हो, कुछ याद है? हम तो काम पे चले जाते थे, ये घर पे ही रहती थी। हम बच्चों को स्कूल छोड़ के, स्कूल छोड़ने के बाद आए दोपहर को, हमारे लिए इसने लंच वगैरह तैयार करके से रखा हुआ था। उसके बाद हमने आधा घंटा या घंटा बैठते हुए चले जाते थे शॉप पे दोबारा वापस। उसके बाद हमें पता नहीं किधर जाती थी किधर नहीं थी जाती, ये घर पे ही रहती थी यहाँ बाहर किसी के। हाँ, एक इशू हमारे सामने आया, एक औरत है जो पार्लर वाली है, उसने इसकी सारी हेल्प की है, वो इसके साथ है, उसने ही सारा अंजाम दिया है इसको साथ। ये घर में रह रही है, अपने बच्चों के साथ रह रही है, शौहर के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल सही चल रहे हैं, स्मूथली, जिस तरह एक मियाँ बीवी आमतौर पर एक घर में रह रहे होते हैं। इसी ड्यूरेशन में खातून घर से जाती है, निकाह करके वापस आती है और शौहर को कानो कान खबर ही नहीं है, यानी कि शौहर को पता ही नहीं है कि मेरी पीठ पीछे क्या करती फिर रही है। शक नहीं हुआ कभी? कभी शक भी नहीं हुआ कि कभी शक हो तो बताते हैं कि इसने ये किया, ये वो किया। घर से कब भागी? अब घर से अब 19 नवंबर को भागी हुई है। 19 नवंबर को भागी है। निकाहनामा आपके सामने कैसे आया और कैसे पता चला कि अदनान के साथ ही भागी है? निकाहनामा तो उनकी फैमिली ने भेजा ना हमें। जब उनकी फैमिली को पकड़ा या उनसे बताया कि आपके लड़के के साथ ऐसे, उन्होंने कहा उन्होंने तो निकाह कर लिया। वो थाने में आए, थाने में पैसा दे के चले गए। SHO नहीं है थाने शादबाग, उसने पूछा ही नहीं है उनसे कि ये निकाहनामा असली है कि 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर है। कोई ऐसा इशू नहीं उन्होंने पूछा, उन्होंने बस कहा कि उन्होंने निकाह कर लिया है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम SP के पास भी गए, DSP के पास भी गए, थाना शादबाग, कोई ऐसा हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। FIR क्यों नहीं हो सकी? वो यही कहते रहे कि FIR नहीं हो सकती कि उन्होंने निकाह कर लिया है। निकाह कर लिया और फिर खातून ने बयान दिए? वो भी बयान उन्होंने कह दिया कि उसने दे दी है। ये उधर से पता चला रहा है थाने शादबाग से कि उसने 64 के बयान दे दिया कि उनके लड़के के वालिद ने ये नोटिस हमें दिए हैं या कागजात हमें। अब बात ये है कि FIR ज़रूर होती है अगर उसको कोई अगवा करके लेके जाता, लेकिन FIR यहाँ पे बनती है कि हमारा जो मज़हब है वो कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान में कोई कायदा कानून है, मीन्स के एक घर में रहती है, बच्चे हैं साथ, शौहर के साथ ताल्लुकात जो है मियाँ बीवी वाले वो भी ठीक है, घर से जाती है, निकाह करके वापस आती है, कुछ ही टाइम बाद भाग जाती है और पुरानी डेट्स का निकाहनामा सामने आ जाता है। उसके जो वालिदैन हैं, आपने बताया है कि वो अपने बहनोई के साथ भागी है, ऐसे ही है ना कि अपने बहनोई अदनान के साथ भागी है। तो उसके जो वालिदैन हैं उनका इस टाइम क्या रद्द अमल है? क्योंकि दूसरी बेटी का शौहर, होने वाला शौहर, उसके साथ पहली बड़ी बेटी भाग गई है, उनका क्या रद्द अमल है? उन्होंने भी यही बयान दिया है कि ये हमारे लिए मर गई है,
हमें बस अब बच्चे चाहिए इनसे। मीन्स कि वो आपके साथ स्टैंड कर रहे हैं। मेरे साथ वो खड़े हैं। चाचा है ना आपका चाचा वो? भी, हाँ जी, ठीक है। चाचा भी और चाची भी, उनके भाई भी और बहनें भी हमारे साथ ही खड़ी हैं। वो हमारे साथ ही है हमारे। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। मैं ना बीमार हुआ इससे पहले ना, जब ये भागी उससे पहले 2 दिन या 3 दिन पहले मुझे ना गुर्दे की दर्द हुई है। तो मैं ना आधी रात को मेरा भाई मुझे लेकर गया हॉस्पिटल, हम दवाई लेकर आए हैं। एक दिन मैंने छुट्टी की है और बड़ी भाभी को ये कहती है कि मुझे ना मर्द ना घर लेटा अच्छा नहीं लगता, मर्द काम पे ही अच्छे लगते हैं। मुझे क्या पता इसके दिल में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। तो मैं फिर अगले दिन काम पे चला गया। इसने बच्चों को, ये बच्चे भी बीमार थे, इसने मुझसे पैसे लिए। मैंने 2000 रुपया मैंने इससे दिया कि बच्चों की दवाई लेना और बड़ी भाभी को साथ लेकर जाना। इसने किसी को भी साथ नहीं लिया। ये दवाई लेकर आई, ये खुद ही ये बाहर जाती थी। अब मुझे भाभी बता रही है कि ये खुद ही बाहर जाती थी। मैंने इसका दरवाज़ा बंद किया हुआ था, तो ये खुद ही बाहर जाती थी, खुद ही सब कुछ अब करने लग पड़ी थी। और मुझे क्या पता इसने सामान भी इतना ज़्यादा चोरी किया। सामान जैसे कि कंबल, ये जूसर मशीन, चॉपर मशीन और सैंडविच मशीन, और भी बहुत कुछ सामान लेकर यहाँ से चली गई। आहिस्ता आहिस्ता पहले ही रखती रही है कहीं, या उसी दिन सारा लेके गई है? उसी दिन शायद आगे शायद किसी के पास भी रखती रही है। उस दिन शायद थोड़ा बहुत उस दिन भी लेकर चली गई है ये सामान। अच्छा, इस सारी कार्रवाई में इसका साथ कौन दे रहा है? सारी कार्रवाई में इसका साथ एक पार्लर वाली लड़की है, वो इसका साथ दे रही, क्योंकि वो हमारे घर में आती थी और इन्हें तैयार वगैरह करती थी, शादी वगैरह वो ही करती थी। यानी क्योंकि कि घर का भेदी लंका ढाए। जी, ये उससे तकरीबन कितनी मालियत का सामान यहाँ से लेके गई है? तकरीबन 2-2.5 लाख का वो सामान भी साथ लेकर चली गई है। कैश वगैरह भी लेके गई है? कैश वगैरह 1,60,000 रुपया और 1.5 तोला सोना भी साथ लेकर चली गई है। साइका को कभी मारा था, डांटा था? कभी नहीं था मारा। 2 साल पहले भी चली थी। मैंने इससे यही कहा था कि आपने गलती की है, तो मैंने आप ये गलती नहीं दोहराऊंगा मैं, क्योंकि इंसान से गलती हो जाती है। अगर उसे जितलाऊंगा या बताऊंगा तुमने ऐसा किया वैसा किया, मैंने कहा नहीं, ये मैं नहीं कर सकता आपके साथ, क्योंकि मैं अल्लाह वास्ते आपको माफ़ किया और बच्चों की खातिर। तो मैंने तो अपने रब को राज़ी करना था, किसी और को नहीं। पर साइका अदनान के साथ अब कहाँ रह रही, कुछ पता है? ये अभी तक कुछ पता ही नहीं चला। वो बच्चे मेरे ज़िंदा भी हैं, कहीं मर गए हैं। 2 माह 10 दिन हो गए हैं, कोई आता नहीं, कोई पता नहीं, कोई खबर कुछ भी नहीं है हमें। और अदनान की फैमिली क्या कहती है? उसकी फैमिली यही कहती है कि हमें भी नहीं मालूम, हमें नहीं पता। अब थाने शादबाग से जब रिपोर्ट आई थी, उन्होंने पूछा वगैरह, उन्होंने फ़ोन भी करते हैं, वो फ़ोन ही नहीं उठाते, नंबर बंद कर दिए उन्होंने। अब यही कहते हैं हम, पता नहीं है कि कहाँ पे हैं इस टाइम? कुछ पता नहीं अब तक किस जगह पे है, किस जगह पे रह रहे हैं, कहाँ हैं ये बच्चे। अब आप जो है वो बार बार थाने के कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, थानों के, कभी शादबाग थाना जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं। आपने बताया SHO साहब मेरी FIR नहीं दे रहे। SHO साहब कहते हैं कि भाई बीबी ने बयान दे दिए हैं, मैं कहाँ से FIR दूँ, यानी कि उसकी मर्ज़ी शामिल है। लेकिन अब बात यहाँ पे ये है कि साइका जो है वो अपने बच्चों को लेके गई, अपनी मर्ज़ी से शादी की, लेकिन इस वक्त जो है वासिफ का ये कहना है कि मुझे ये भी पता नहीं है कि मेरे बच्चे जो हैं वो ठीक हैं या नहीं है, मेरे बच्चों को कहीं मार तो नहीं दिया। इस टाइम आप साइका के लिए सोशल मीडिया पे आए हैं या अपने बच्चों के लिए आए हैं? अब आप क्या चाहते हैं? मैं अपने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर आया हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे हैं वो। क्योंकि देखिए ना, ये बड़ा मुश्किल होता है ज़माने को फेस करना, रिश्तेदारों को फेस करना, लोगों को फेस करना, ख़ासकर उन फैमिलियों के लिए जो फैमिलियाँ जो हैं वो बड़ी सादा सी हों, जो घर में रहने वाली ख़वातीन होती हैं। ख़ासकर आपकी वालदा से भी मैं मिली हूँ, और उनके लिए ये बातें सोशल मीडिया पे लाना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो सोशल मीडिया पे जो आपका मेन मकसद था आने का, वो ये था कि मेरे बच्चों का मुझे पता चल जाए। जी, यही मकसद है मेरा कि मेरे बच्चे मुझे जिगर के टुकड़े हैं। मुझे मेरी बेटी बहुत प्यारी है, क्योंकि वो मेरे बगैर नहीं रहती। जब काम से आता हूँ तो मेरे गले लग के पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए, हर चीज़ उसकी पूरी की है। उसने मुंह से बोला नहीं तो उसकी हर चीज़ पूरी कर दी, ख्वाहिश उसकी हर चीज़ पूरी की है। क्योंकि बेटियां बाप को प्यारी होती हैं और बेटे भी प्यारे होते हैं। बेटे को सांस का मसला था, चिल्ड्रन हॉस्पिटल मैंने 15 दिन एक टाँपे मैंने काटे उसके लिए। उसकी वालदा भी साथ थी, उसकी वालदा मेरे वालिद हर मेरे साथ खड़े रहे। जब बच्चा बीमार हो जाता तो मैं ये नहीं था देखता कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं, मैं अपने बच्चों की बहुत केयर करता था और अपने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर आया हूँ। अब
वासिफ के वालिद से बात करेंगे और उनसे मज़ीद कुछ तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वासिफ के वालिद हैं आप? जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बशीर। मोहम्मद बशीर। मोहम्मद बशीर साहब, उम्र गुजारी है जी और कोई गैर भी नहीं थी। जी अपनों में शादियां इसलिए की जाती हैं, कहा जाता है कि घर की बेटियों का पता होता है, सामने बड़ी होती हैं। साइका का पता नहीं था कि वो ऐसी है? बिल्कुल ऐसी थी ही नहीं। ये 2 साल 2.5 साल से ये बीमारी चली है और ये ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਭਰਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਏ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਧੋਖਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗਈ ਇਥੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ अच्छा। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ। ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਧਰ ਪਸ਼ਾਵਰ। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਇੰਝ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ, ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਵੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਮਰ ਹੰਡਾਈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਸਖੇ ਬਹਾਏ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਸੁਣ ਕਰਦੀ। ਪੜ੍ਹਦੀ ਕੀ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ? ਮਤਲਬ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਮਸਾਲਾ ਵਿਛਾ ਲੈਣਾ, ਯਾਜ਼ਮਾ ਵਿਛਾ ਲੈਣੀ। ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁਸੱਲਾ ਕਾਦੇ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਏ? ਹਾਂ, ਨਮਾਜ਼ 5 ਟਾਈਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, 5 ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿਛਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਦੂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਤੀਜੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਕਦੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹ ਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਲਹਿਦਾ ਉਸ ਘਰ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂੰਹ ਤੇ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਭਤੀਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗਈ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਤੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਆਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸਾਇਕਾ? ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਓਹੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਲਾਈ, ਮਗਰ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋਈ। ਉਹ 15 ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਫਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਹੱਸ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਖੁਲਾ ਲੈ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਖੁਲਾ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣਾ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ FIR ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਘਰੋਂ ਇੰਜ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, FIR ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਆਮਲਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕੰਮ ਆਪਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ? ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੁਬਈ।
ਅੱਛਾ ਉਹ ਦਨਾਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਹੁਣ ਕਿ ਮੀਂਹ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਊਦੀ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ 10 ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ 19 ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀ, ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲਾਤੇ ਨੇ, ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਬਤ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸੰਨ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੁਆਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੁਆਰੇ ਸਨ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੀਆਂ ਮੁਰੀਦ ਹੁਸੈਨ ਜੱਜ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਮੁਰੀਦ ਹੁਸੈਨ ਜੱਜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਘਰ ਸਾਡਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀਰਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਫਿਰ- ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਮਰਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਮਰਾ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਹਜ ਪੜਿਆ, ਉਮਰਾ ਅਸਾਂ ਪੜਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। कितने बेटे हैं आपके? 5 पाँच। एक बेटी। पांचों जो हैं वो इस घर में रहते हैं? इसी घर में रहते हैं। पांचों बहू जो हैं वो इकट्ठी रहती हैं? हाँ जी, इकट्ठी रहती हैं। इन्होंने बच्चे भी इतने ने, आप भी इतने रहती हैं, लेकिन वासिफ इन्होंने छोटा है? सबसे छोटा है सबसे छोटा है जी, सबसे छोटा है। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वासिफ की वालदा से और उन भाभियों से बात करेंगे जो कि इसी घर में साइका के साथ रहती हैं। हमारे साथ साइका की जेठानी मौजूद है जो कि साइका के साथ इस घर में रहती थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नाजिया। नाजिया। नाजिया, आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? हमारी शादी को 17 साल हो गए हैं। 17 साल हो गए जी। हैं। ठीक है। इकट्ठी हैं आप सारी? जी पांचों बहुएं जो हैं जी वो जी एक ही घर में रहती हैं? जी इकट्ठी हैं। यहाँ तक कि घर का किचन भी एक है? किचन ऐसे ही एक है। जी जी ठीक है। साइका के साथ जो है वो ताल्लुकात कैसे थे? बहुत अच्छे थे ताल्लुकात, बहुत हमारे साथ प्यार से रहती थी, मजाक करती थी हमें, मतलब कि वो छोटी थी लेकिन बेटियों की तरह जैसे माँ बेटी मजाक करते हैं ऐसे सबके साथ करती थी। मिलन वर्तन मतलब अच्छा था, ये तो नहीं कि वो गुस्से वाली थी, प्यार से रहती थी। कभी फील ही नहीं हुआ हमें कि वो ऐसी भी है, ये चीज़ें बेटियों की तरह थी वो हमें तो। ठीक है। जो होती है ना देवरानी जेठानियाँ होती हैं, नंदे होती हैं, वो एक दूसरे को देखती रहती हैं क्या चल रहा है, कैसी एक्टिविटी है। कभी शक हुआ था? एक दो मरतबा हुआ था वो फ़ोन पे, तो हमने अब्बू को बताया था, यानी कि मेरे मामू है ना वो, तो बताया था कि ऐसे ऐसे ना इसके पास एक फ़ोन नहीं है, इसके पास 2 फ़ोन है। तो बस कश्मकश में थे कि कैसे पूछें, कैसे मतलब छोटे भाई को बताया भी था, यानी कि उसके शौहर को, बस मतलब कितना ही कि बताया था। अच्छा, कभी कोई उसकी ऐसी हरकत जो रूटीन से हट के लगी हो, कोई ऐसी एक्टिविटी जो जिस पे डाउट हुआ हो? एक दो मरतबा हुई थी, मैंने आके पूछा, वो दोनों आपस में मतलब के ना कर रहे थे, मियाँ बीवी कमरे में थे, तो मैंने आगे पूछा, मैंने कहा क्या बात है भाई? तो उसने बोला कि कुछ नहीं बाजी। वासिफ ने ऐसे बोला? जी जी, वासिफ ने ये कहा कि वो ना गटर में से वो मतलब आ जाते हैं ना बाहर से कॉकरोच वगैरह, तो बस वो ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 5 बहुएं एक घर में रहते हैं, सास ससुर अलग रहता है, जी जी। कभी आपस में कोई झगड़ा हुआ हो, मियाँ नहीं। बीवी का हुआ हो, कभी वासिफ ने मारा हो, डांटा हो, हमारे सामने कोई तो नहीं। भूख हो, अफलास हो? यही चढ़ाई करती थी, यही मतलब बोलती थी। अगर कभी एक दो मरतबा हुआ, ये ऐसे होता है ना, दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो मैं अंदर आती थी, मैंने बोला कि वासिफ ऐसे नहीं करते बेटा, बुरी बात है। ऐसे सिर्फ एक मरतबा शायद मुझे याद है, या 2 मरतबा हुआ है ऐसे, वैसे तो नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। जिस दिन घर से गई है, आप लोग घर में थी? जी।
आप लोगों को पता नहीं चला? वो 8 दिन पहले ना वो बच्चों की वजह से ना मेरे से थोड़ा सा खफे थी, बोलती कि नहीं थी? मेरे से नहीं थी बातचीत बोलती। बंद थी। जी, ठीक 8 है। दिन पहले अगर से। आप पांचों में से कोई बाहर जाती है तो वो दूसरों को बाज दफा बता देती है ना जी। कि मैंने इतने देर बाद आना है, मैं वहाँ जा रही हूँ। नहीं, वो नहीं थी बताती। वो ये ना Normal कि यही होता है घरों में। अम्मी का घर नज़दीक था ना, तो वहाँ से कोई लेने आ गया, ये खुद चली गई, वासिफ के साथ चली गई, ऐसे था। तो हमने भी इतना नहीं किया कि वो ठीक है। उधर से इनकी शादी थी, इनकी अम्मी की खाला के बेटे की शायद सवात, इन्होंने वहाँ जाना था। तो ये भी कह रही थी हमने जाना है, लेकिन वासिफ कह रहा था नहीं जाना। मुझे नहीं था पता कि जाना है या नहीं जाना। इसने छोटी को बोला, देवरानी को, मतलब जेठानी है वो भी उसकी, कि बाजी मैं ना अम्मी की यहाँ जा रही हूँ, हमने बाजार जाना है। बस इतना ही पता है। ये नहीं कि इसको ये कह के गई है, मुझे तो बुलाया ही नहीं उसने। मुझे तो बाद में पता चला जब आप चली लोगों गई के है। घर में कोई ऐसा हो कि डांट डपट हो, रवैये ना ठीक हो, सास के, ससुर के, शोहर हैं आप लोगों के, अल्हम्दुलिल्लाह सबके शौहर हमारे हैं? इतने अच्छे हैं ये सारे भाई। कभी किसी ने, एक होता है ना फिटे मुंह कहना, वो भी नहीं कभी किसी ने कहा। अल्हम्दुलिल्लाह साइका इतना को है। किस चीज़ की कमी थी? साइका को पता नहीं बाजी, ये मैं नहीं बता सकती। वैसे तो ये जो लड़का है, वासिफ, नहीं जिसके अदनान। साथ अदनान, जिसके साथ साइका वो- भाग के गई है। जी, वो इसकी छोटी बहन का मंगेतर 3 साल मंगनी रही है। वैसे भी ये कज़नशिप है मेरे, यानी कि ननियाल है ना मेरा, ये उसके साइका के अब्बू मेरे मामू हैं, तो वो इनकी मासी का बेटा है, खाला का बेटा है, बेटे का बेटा है। अच्छा, जो साइका की बहन है, क्या नाम है उसका? महक। महक की लव मैरिज हो रही थी, उसकी पसंद की एंगेजमेंट थी? नहीं। पसंद की नहीं थी। नहीं, पसंद ठीक की है। नहीं थी। और उनका रिश्ता आपने बताया कि 3 साल पहले तय हो चुका था। जी, उस फैमिली को भी नहीं पता था 3 कि ये साल अदनान पहले से- टूट गया था। 2 साल पहले ना उसकी दोबारा शादी हो गई, उसका बेटा भी है, वहाँ से भी डिवोर्स हो गई है महक, इसकी बहन को। जी, ठीक है। अच्छा, 2 साल पहले जब ये घर से भागी है, क्या लगता है तब भी अदनान के साथ गई थी? हमें तो नहीं था लगा, लेकिन इसने खुद ही जो मैसेज भेजे थे उस खुद ही इसने बताया है कि मैं पहले भी उसी के पास गई थी। वो दुबई में था, पहले भी मैं गई थी, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ, कागज़ नहीं थे बने मेरे, इस वजह से मैं बाहर ज़लील जाने हुई। के? जी, हम्म ऐसे ही बोला है मैसेज में। हम्म वैसे हमें कभी भी शक नहीं हुआ। आपके ससुर ने बताया है कि वो यहाँ पे जाए नमाज रखती थी? जी, नमाज और पढ़ती। 5 वक्त की बकायदगी से नमाज अदा नमाज करी पढ़ती होती थी। इस वक्त और वो ये नहीं ना- पता कि हाँ। नमाज पढ़ती थी हाँ जी, या ये नहीं पता। वैसे जाए नमाज डाल के बात कर रही होती थी, ऐसे ही है? बाजी देखिए, वो ना कि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको पता है कि बिजी लाइफ होती है, बच्चों के साथ तो ज़्यादा ही मसरूफियात होती है। तो आना, दरवाजे से देखना, नमाज पढ़ रही है, सबक पढ़ रही है, हमने कहा ठीक है, अल्लाह पाक जब किसी पे रहमत करता है, किसी को नेकी का रास्ता दिखाता है, तो देर नहीं लगती। हमने तो बस यही सोचा कि ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ रही है, सबक पढ़ रही है, बच्चों का ध्यान रखती है, टाइम से उन्हें खाना वगैरह, हमसे झगड़ के, अगर मतलब फारग नहीं है ना किचन, तो हमसे झगड़ के कहती मेरे बच्चों ने भी खाना खाना है, मैंने पकाना है पहले। ऐसे ही था, कोई ऐसा मतलब नहीं था। वासिफ के साथ किस तरह के ताल्लुकात थे? कभी लगा था बज़ाहिर कि तो इस नहीं। शोहर को, क्योंकि एक दफा वो अपने शोहर को भाग चुकी थी छोड़ के, जी जी, अब उसके ताल्लुकात जो थे वो लगता था कि अब भी ऐसी हरकत कर सकती है? नहीं। कभी मशकूक लगे हों? नहीं, बाहर आना जाना जो है, जाते थे अतवार को, मियाँ तो बीवी भी जाते थे घूमने थे। फिरने बच्चों जी को? जी जी जी, इतवार को तो शायद कोई मिस होता हो, अतवार को जाते थे हर संडे जाते थे? तकरीबन। कभी नहीं भी जाते थे, लेकिन जाते थे, हमसे ज़्यादा जाते थे, ये हमें पता है। मेरे साथ साइका की सास मौजूद है। ये घर, इसमें 5 बहुएं एक साथ रहती हैं और 5 बहुओं की जो ज़रूरत की चीज़ें आप देख सकते हैं कि सब की अलग अलग, यानी कि ये नहीं कह सकते कि साइका को किसी किस्म के कोई फाके थे, तंगी थी खाने पीने के मामले में, या ज़रूरत की दूसरी चीज़ें जो घर में होनी चाहिए वो उसको ना मिलती हों, ऐसा कुछ नहीं था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ਸਾਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਬੀਬੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹਨੇ ਪਟਿਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ, ਹਾਂ ਦਨਾਨ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਕਾ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਟਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਟਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਦਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ क्या ਜਾਂਦੀ नाम ਸੀ। है उसका? ਅਕਸਾ। अक्सा। ਹਾਂਜੀ ठीक, यहाँ पे कहीं पास ही रहती है? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਦੂਰ है ਅੱਗੇ। ठीक है। हाँ जी। इस सारे केस में ਹਾਂਜੀ अक्सा का आपने बताया कि अक्सा का किरदार ये था कि वो यहाँ पे आती थी, उसको जी। पट्टियाँ पढ़ाती थी, अंदर बैठ के बातें करती थी। जब चली गई है साइका, हाँ जी। अक्सा से आप लोगों ने पूछताछ की है? ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੀ, ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੀ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मैसेज कौन से? ਮੈਸੇਜ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕਿਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। क्या मैसेज? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਕਸਾ ਨੇ ਤੇ ਸੈਕਾ ਦੋਵੇਂ ਬਾतें ਕਰਨ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਅਕਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸੈਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ FIR ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਣ ਡਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਏ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਫੇਰ ਆਂਦੀ ਏ ਸੈਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਫਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨੇ? ਉਹ ਆਂਦੀ ਅਕਸਾ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸਾਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ मैसेज ਮੰਨੀ। किसके फोन में थे? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਨੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ठीक है। ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ। उनके फ़ोन में थे, जिससे ये चीज़ें जो हैं पता चलती हैं कि अक्सा का इस सारे मामले में किरदार है। ना सिर्फ पहले का किरदार था बल्कि अब भी उनको खाना वगैरह और सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हाँ जी, हाँ है, जी। सारी इन्फॉर्मेशन आपके घर की। ਹਾਂਜੀ ਐਸੇ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। आपकी भी भतीजी थी साइका? ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਜੇਰਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਭਤੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਦਾ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ। इसकी जो बहन है जिसका वो मंगेतर था अदनान, ਹਾਂਜੀ, वो क्या कहती है? ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਾੜਿਆ। ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਮੰਗੀ ਇੱਧਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। अदनान ने? ਅਦਨਾਨ ਨੇ अदनान ने पहले रिश्ते से जवाब दे दिया था? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। किसी को पता था कि इस जवाब के पीछे वजह ये है? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਈ, ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। निकाह तो उसने पहले किया हुआ था और आपके घर में रह रही थी? ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। इसकी माँ का जो किरदार है, क्योंकि देखिए जो माएँ होती हैं ना वो दोस्तें भी होती हाँ हैं, जी। ठीक है, और वो बहनों की तरह हर बात जो है ना बेटियां माओ से शेयर कर लेती हैं, ठीक है। कम ही होता है कि माओ से बातें जो है वो छुपाई जाए। इस सारे मामले में साइका का और उसकी माँ का जो ताल्लुक है वो कैसा लग रहा है कि माँ को पता था? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਥਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਾਲੀ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। कि ਉਹ किधर ਜੇ ਨਾ ਲਵੇ ਤੇ ਨਾ ਲਵੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਅਕਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। अदनान के साथ ताल्लुकात जो हैं साइका के 2 साल पुराने हैं? 2 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, 7-8 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਛੋਟੀ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਵਾਇਆ ਸਾਕਾ ਨੂੰ। आप लोगों को कुछ पता नहीं था कोई कि ये पता सारी नहीं, हमारे घर में जो कार्रवाई चल रही है? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਤਾ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਅਦਨਾਨ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਉਹ ਰਾਤ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਿਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। साइका के भाई हैं? ਹਾਂਜੀ, कितने भाई हैं 2 उसके? भाई। 2 भाई हैं। 3 भाई। भाइयों का भी कोई डर नहीं? ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ मुझे पता चला है कि वासिफ जो है हाँ जी। वो तो बजाय उसको डांटने के वो तो उससे डरता था। ਡਰਦਾ ਥਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਹੀ, ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਜੇ ਜਰਾ ਕੋ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਾਂਟਿਆ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਜੇ।
ਬੈਲ ਵੀ ਫੜੇ ਨੇ, ਬੈਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਕਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं, कोई बात नहीं। अदनान बाहर रहता है हाँ जी। दुबई, हाँ जी ठीक है। अब वो दुबई से आया है और ये सारी कार्रवाई, ये सारी प्लानिंग जो है वो आप लोगों ने बताया कि इन्होंने पहले ही सारी चीज़ें डिसाइड की हुई थी। 2 साल पहले जब अक्सा भागी थी तो पता चला है कि वासिफ ने बताया कि मेरे वालिदैन कहते थे कि एक दफ़ा ये भाग गई है, तुम्हारी इज्जत को तार तार कर गई है, अब इसका भरोसा नहीं है। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੜ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਆਣੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਘਰ ਹੀ ਲਿਆਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਿਆਂਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। आप सास हैं, हाँ जी। आपकी 5 बहुएं हैं, हाँ जी। आपका घर अलग है, ਹਾਂਜੀ आप इस घर में नहीं रहती, ਨਹੀਂ ठीक है। जो सास होती है उसका बड़ा रोब होता है। आपका जाहिर सी बात है, ये रिश्ता ऐसा होता है ना, सास का बड़ा प्रेशर होता है, बहुओं पे बड़ा रोब होता है। साइका के साथ आपके ताल्लुकात जो हैं वो किस तरह के? ਜੰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਚਾਤਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਰੁੜ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। जब 2 साल पहले ये गई थी, बच्चों को तब भी साथ लेके गई थी, हाँ जी। ठीक है। अब इसने, क्योंकि तब इसका निकाह नहीं था, तब ये सारी प्लानिंग जो है उसने उस तरह स्ट्रॉन्ग प्लानिंग नहीं की थी। अब वो गई है पक्के पैर, पक्के से कहते हैं ना कि पक्के पाँव, पाँव। ठीक है ना। अब वो उस हिसाब किताब से गई है। अब वासिफ जो है आपका बेटा, आपने बताया कि मैं पहले भी बेटे को कहती थी कि एक दफ़ा इज्जत ख़राब कर गई है, दोबारा भी करेगी। अब वासिफ जो है, क्या लगता है वासिफ बेगम को वापस घर लाएगा या सिर्फ बच्चों के लिए कर रहा है? ਨਹੀਂ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਲੱਗ, ਬੱਚੋਂ ਲਈ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਓਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਸੀ ਕੋਈ वकील नहीं। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। साइका के वालिद ने हाँ जी, कहा कि वालिद। पहले 2 साल पहले जो गई है किसी बीबी के साथ ਬੀਬੀ गई ਕੇ है। ਸਾਥ ਗਈ ਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। इस टाइम आप लोगों के साथ साइका की फैमिली और अदनान की फैमिली जो है वो कोऑपरेट कर रही है? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਇੰਜ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਆ ਕੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡੈ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ। अदनान ने भाग के शादी की, क्या लगता हाँ है जी। कि उसकी फैमिली की मर्जी इसमें शामिल होगी? नहीं होगी, क्योंकि कोई फैमिली जितनी भी ओपन माइंडेड हो ना, कोई किसी के बच्चे नहीं पालता, नहीं होएगी। और बच्चे भी बड़े बड़े हैं। हाँ जी बड़े बड़े ने, फिर बड़े नोखे ने, वही ले हिले बड़े नोखे ने। असाइशात, हाँ जी हाँ जी सारी जिस तरह- असाइशात उनको घर हाँ मिली है। जी हाँ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੋਤੀਆਂ ਪੋਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। नाजरीन, साइका की फैमिली मेरे साथ मौजूद थी। वासिफ, साइका का शौहर, जिसने आज से 2 साल पहले साइका को माफ़ कर दिया था बच्चों के लिए, लेकिन आज वो ये कहता है कि अब मैं साइका को माफ़ नहीं करूँगा। मेरा मीडिया पे आने का जो मकसद है वो मेरे बच्चे हैं। बाकी भांजे भतीजे जितने भी हैं वो मेरे बच्चों के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ गए, मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। वो कहता है मैं सोशल मीडिया पे ऐसे केसेस देखता हूँ जिसमें माएँ भाग जाती हैं और बच्चों को मार देती हैं, मुझे बस मेरे बच्चे चाहिए, मुझे साइका नहीं चाहिए। दूसरी जानिब उनका ये कहना था कि शादबाग थाने का ये केस है और SHO साहब FIR नहीं कर रहे, और SHO साहब का ये मौक़िफ़ है कि बीबी ने बयान दे दिए, मैं FIR क्या करूँ। इस सारे केस को हमने रीड किया। यहाँ पे हमें लीगल एडवाइज़र से कुछ चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि एक खातून जो है वो अपने शौहर के घर रहती है और फिर शौहर के घर रहते हुए खुला लेती है और उसके बाद शादी करती है। सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने रखी। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सीनियर एडवोकेट खिज़र अली मुजावर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सर कैसे हैं आप? शुक्र। ठीक है सर, बताइएगा इस केस के हवाले से, इस केस को आपने रीड किया है, इस केस के हवाले से बताइएगा कि खातून अपने शौहर के घर में रहती है अपने बच्चों के साथ और मियाँ बीवी के ताल्लुकात जो है वो भी बिल्कुल खुशगवार है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। खातून घर से चली जाती है और दूसरे ही दिन निकाहनामा आ जाता है। बताइएगा कि इसके बारे में लेजिस्लेशन क्या कहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। इस हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर एक औरत है और उस एक मियाँ बीवी घर में रह रहे हैं और उनके आपस में ताल्लुकात नहीं हैं सही, और वो औरत अगर खुला लेती है तो खुला लेने के बाद जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता, कोर्ट का ऑर्डर आएगा, डिक्री आएगी खुला की, उसके बाद उसको जाना है, वो जो ऑर्डर है वो लेके जाना है उसने मुतलका यूनियन काउंसिल के अंदर। ठीक है। जब वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से फिर 3 मंथ्स का टाइम होता है, उसके बाद आपको खुला का सर्टिफिकेट, डिवोर्स सर्टिफिकेट जारी होता है। उसके बाद औरत कहीं और किसी और से निकाह कर सकती है। उससे पहले करेगी तो वो गैर शरई होगा और गैर कानूनी होगा। ठीक है। खातून जो है वो एक दिन पहले घर से जाती है, दूसरे ही दिन शौहर के सामने निकाहनामा आता है और फिर उससे अगले 1-2 दिन बाद पता चलता है कि उसके 164 के बयान भी हो गए हैं। अब अगर मियाँ बीवी के ताल्लुकात की बात करें तो शौहर को डाउट भी नहीं है कि खातून जो है वो मेरे से 10-11 माह पहले मेरे ही घर में रह के खुला ले चुकी है, क्योंकि जो खुला की डेट है वो बहुत पहले की है, 2 फ़रवरी 2025 की है। देखें, पहले तो इसमें ये होगा कि आपको ऑथेंटिकेशन चेक करनी पड़ेगी कि आया जो उसने दस्तावेज़ात या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेश किए हैं, क्या वो सही हैं, वो जाली तो नहीं बनाए गए। क्योंकि आपको पता है आजकल ऐसी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो रही है। लोग क्या करते हैं कि लोग, ख़वातीन जो हैं, ये खुला के जाली डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बना लेती हैं। उसके बाद जब वो पेश करती हैं और उनके बाद उसकी जब तस्दीक की जाती है तो वो बैकग्राउंड में पता चलता है कि ये जाली बने हुए हैं। सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए है इस मामले में कि हम इसकी ये चेक कीजिए, करें ऑथेंटिकेशन कि ये डॉक्यूमेंट्स आया ओरिजिनल हैं कि नहीं हैं। और अगर एक खातून अपने हस्बैंड के साथ एक घर में रह रही है और उनका अज़दवाजी ताल्लुकात जो हैं वो भी कायम हैं, तो फिर तो खुला फॉल ही नहीं करती, फिर तो खुला हुई नहीं। खुला तो तब होगी कि जब उनकी आपस में सेपरेशन हो जाए। हाँ, अगर वो एक घर में रह भी रही हैं मगर वो एज हस्बैंड वाइफ नहीं रह सकते वहाँ पे। वो उसको 3 माह का टाइम पूरा करना पड़ेगा, 3 माह 10 दिन का टाइम पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो है वो कहीं और निकाह कर सकती है। ठीक है। अब इस केस में खातून जो है वो 3 माह से ज़्यादा टाइम रही है, क्योंकि 20 फ़रवरी के करीब उसने जो है वो खुला के लिए अप्लाई किया है। ठीक है। और 20 फ़रवरी से 2025 के एंड पे वो गई है। ठीक है। कोई मेरे ख्याल में कोई 5-6-7 माह बनते हैं, तो 5-6-7 माह वो एक ही घर में रहे हैं, एज हस्बैंड वाइफ रहे हैं, एज हस्बैंड वाइफ रहे हैं। मेरी तफसीलन उनसे बात हुई है। आपने इंटरव्यू मैंने सारा आपके सामने रखा है। तो फिर तो खुला हुई नहीं ना, क्योंकि अगर वो एज हस्बैंड वाइफ रहते रहे हैं तो खुला का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ना कानूनी तरीके से और ना कानूनी और ना शरई तौर पे, वो यार मुस्लिम, हाँ जी, ऐसे तो कोई जंगल का कानून तो है नहीं। और वैसे भी हमारा कुछ नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, हमारे कुछ अकायद हैं, बेशक हम मुसलमान हैं, तो हमारे वो सारी चीज़ें हैं ना, उनको हम कैसे रद्द कर सकते हैं? हमारी शरीयत भी और उसके अलावा पाकिस्तान का कानून भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। और ये गैर कानूनी जो है ना अमल है कि अगर उसने कहीं और निकाह कर लिया है। अब इस हवाले से जो उसका हस्बैंड है, जो अभी तक उसका हस्बैंड है, क्योंकि वो भी कुछ दिन पहले गई है जैसा कि इस केस के अंदर इशू है, तो वो उसके पास जो रेमेडीज़ मौजूद हैं वो इसके ख़िलाफ़ जाके कानूनी कार्रवाई कर सकता है फैमिली कोर्ट के अंदर कि जो उस खातून ने दूसरा निकाह किया है, ये निकाह पे निकाह का इशू आ गया ना कि ऑलरेडी एक निकाह उसका इंटैक्ट है और उसने दूसरा निकाह कर लिया। पहला निकाह मौजूद था और उसके साथ रहती भी रही है और उसके बाद घर से जाती है तो वो खुला के डॉक्यूमेंट्स भेज देती है जी, खुला का ऑर्डर भी आ गया और सर्टिफिकेट भी आ गया। तो ये इशू जो बना, यहाँ पे सिचुएशन आ गई निकाह पे निकाह की। तो हस्बैंड के पास जो यहाँ पे रेमेडी मौजूद है अकॉर्डिंग टू लॉ, वो ये है कि वो तनसीख निकाह का केस करेगा फैमिली कोर्ट में। उसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी वो कर सकता है उस खातून के ख़िलाफ़ और उस शख्स के ख़िलाफ़ जिसने ये निकाह किया। एक ये गैर शरई निकाह है, गैर शरई निकाह। ठीक है। अच्छा सर, अब दूसरी जानिब आएंगे कि जो इस केस में वासिफ़ है, जो कि साइका का शौहर है, उसका कहना ये है कि मेरी कोई पुलिस में सुनवाई नहीं हो रही। SHO साहब कहते हैं मैं क्या FIR दूँ, तुम्हारी बीवी के 164 के बयान आए हुए। तो क्या कर सकते हैं वो इस केस के हवाले से? इसमें ये है कि बेसिकली जो आपका पाकिस्तान पीनल कोड है उसका सेक्शन 494 यहाँ पे इंटैक्ट होता है कि
उन दोनों लड़का और लड़की ने, औरत और मर्द ने जो निकाह किया वो एक अपने साबका शौहर के होते हुए, साबका नहीं अभी शौहर मौजूद है तो उसके होते हुए किया, तो अगर वो उसकी बाबत दरख्वास्त देता है कि जी ऐसे ऐसे इस औरत ने मेरे घर से जाके दूसरा निकाह कर लिया, निकाह पे निकाह कर लिया, तो उसकी बाबत अगर वो दरख्वास्त देगा तो उसकी सुनवाई होगी, और अगर नहीं होती तो फिर उसके पास जो नेक्स्ट फोरम है वो ये है कि वो जाके 22A 22B की रिट फाइल करेगा कि जिसके अंदर ऑर्डर किए जाएंगे, उसको डायरेक्शन दी जाएगी मुतलका थाने का जो SHO है कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करवाए, करवाने के बाद उस औरत और उस शख्स के ख़िलाफ़ कानूनी जो है इक़दाम वो ले। ठीक है। 2025 में इन केसेस की जो शर्रा है वो बढ़ती देखी है, ठीक है। किस तरह से देखते हैं हमारी सोसाइटी में आजकल कुछ चीज़ें रिसेंटली भी हमारे सामने कुछ इस तरह की आई हैं, मेरे ख्याल में गैर मुनासिब होती हैं कुछ चीज़ें जो है वो कैमरे के सामने डिस्कस करना, शादीशुदा ख़वातीन का इस तरह दूसरे मर्दों की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, फिर अपने बच्चे, इस खातून के भी 2 बच्चे हैं, 10 साल शादी को हो गए हैं, अपने ही ख़ानदान में शादी हुई और उसके बाद एक वक्त के बाद जो है किसी दूसरे इंसान का ज़िंदगी में आ जाना, किस तरह से सारी चीज़ों को देखते हैं, कौन कौन से फैक्ट्स हैं? इसमें बहुत से अनासर हैं, जिसमें से अगर आज के दौर में अब देखें तो सोशल मीडिया है, उसके अलावा एक बात वो है, तो एक बड़ा फैक्टर है ना? वो बहुत बड़ा एक फैक्टर आता है इसके अंदर। आप उसको अगर कैटेगराइज करें या उसके अंदर देखें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं, उनमें सोशल मीडिया आ गया। फिर उसके अलावा आजकल ये होता है कि शादी हो जाती है पहले तो, उसके बाद कुछ अर्सा शादी बड़े अच्छे तरीके से चलती है और बड़ा अच्छा माहौल रहता है, फिर ये है कि हस्बैंड है, उसने बाहर जाना है, काम करना है, अपने और मामलात को देखना है, तो कहीं ना कहीं जाके शादी के अंदर औरत ये फील करती है कि वो निगलेक्ट हो रही है। जब ये फील औरत को आती है तो फिर जो है घरों के अंदर मामलात ख़राब होते हैं और इस तरह के फिर जो है इश्यूज सामने आते हैं, इस तरह शादियाँ टूटती हैं। और फिर सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं ना जो तारीफ़ें करके ख़वातीन को मुतासिर करते हैं। देखें जी, औरत जो है कहते हैं कि वो उसकी आप तारीफ़ करें, वो तो चाहती है कि हर वक्त मेरी तारीफ़ जो है मेरा हस्बैंड करे, जाहिर सी बात है हस्बैंड है, उसका काम है। अगर जब वो नहीं करेगा और कोई शख्स करेगा तो फिर अट्रैक्शन उस तरफ तो जाएगी। ठीक है। हाल ही में एक कानून पास हुआ है कि जो शख्स अपनी बीवी को घूरेगा उस पर भी लीगल एक्शन हो सकता है। लीगल एक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ख़वातीन के लिए जो है CM पंजाब ने बड़े अच्छे अच्छे इनिशिएटिव और भी लिए हैं, लेकिन ख़वातीन के मामले में बड़ी मुतहरिक नज़र आती हैं। तो बीइंग अ फीमेल जो है वो सारी चीज़ों को समझती हैं। इस कानून के हवाले से बताइएगा कि लगता नहीं कि जैसी चीज़ें चल रही हैं अब तो कोई शौहर कोई भी मामूली सी बात करेगा तो उस पर खातून जो है वो केस कर देगी। अब उसमें ये है कि अब जो नया बिल पास हुआ है, हालांकि कानून बनाने का जो मकसद होता है वो ये नहीं होता, लेकिन हमारी सोसाइटी में कानून का जो है वो गलत इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कानून बनाने का मकसद ये नहीं होता। सेफ्टी हमारी प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें यही है कि जो ये अभी नया बिल पास हुआ है, नया लॉ आया है, उसमें काफ़ी जो एडिशन की गई है जो कि अच्छी भी है, मगर लोग शायद उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और इसमें ऐसा होता भी है कि अक्सर जो कुछ कानून है या कोई ऐसी चीज़ें हैं लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं कि जिसका अफेक्ट फिर माशरे के ऊपर बड़ा नेगेटिव आता है। इसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं कि अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो करें तो जो डोमेस्टिक वायलेंस है बहुत ज़्यादा था वो, उसके अलावा औरतों को उनके हकूक़ नहीं दिए जाते थे, उस हवाले से इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसको क्लैरिफाई किया गया। तो इंशाल्लाह ये बेहतर तरीके से ही इसको लोग अगर इस्तेमाल करें तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मर्द हज़रात जो हैं उनको बड़े मसले पेश आएंगे। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया।